हेलो स्टूडेंट्स, मार्शल आर्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मैं सिंगाव जौनपुर से आज आप सभी को मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें कक्षा 7 की किताब से है। पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, यानी घातांक के रूप में लिखना है। देखिए, जो पहला प्रश्न इसमें है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखिए, घात के रूप में लिखना है। पहला क्या, 25/36। 25/36 को हमको घात के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, बराबर करके 25 के पहले पूर्णखंड निकालो। क्या आएगा, 5 × 25, 5 × 5। ठीक, यानी 25 को लिख देंगे 5 × 5 बटे लगा के, फिर नीचे 36 का पूर्णखंड लिखेंगे, 36 का फैक्टर लिखेंगे। 36 किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 × 1 = 2, 1 बचा, फिर 2 × 8 = 16, यानी 36 को 2 का भाग देंगे, कितना आता है, 18। 2 × 18 में 36। 18 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18। 9 आया, 9 जो है 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 जो है 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। ठीक, 36 कितना जाएगा, बराबर 2 × 2 × 3 × 3। ठीक, अब इसमें देखो यहाँ पे 5 जो है 2 बार है, 5 जो 2 बार है तो 5 का लिख देंगे। 5 2 बार है तो घात 2 लिख देंगे, 5 का पावर 2 बटे 2 × 2 × 3 × 3। यहाँ पे 2 × 3 5 लिख देंगे, फिर 2 × 3, या इस तरह से कर सकते हैं, 6 घात 2 हो जाएगा। या एक तरीका और क्या है, 2 × 2 करेंगे तो 2 का घात 2 हो जाएगा, × 3 करेंगे 3 का घात 2 हो जाएगा, बराबर 5 का घात 2 बटे। तो इसमें देखिए क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं, नीचे अलग है ऊपर सेम है, फार्मूला यूज कर सकते हैं। एक घाते m × p घाते m, एक घाते m × p घाते m बराबर क्या हो जाएगा, कोष्ठक में 1 × p फिर घाते m बराबर क्या हो जाएगा, बटे के नीचे कोष्ठक में 2 × 3 कोष्ठक लगा के घाते 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 के घाते 2 बटे 2 3 6 के घाते 2। ठीक, तो पहले प्रश्न को घातांक के रूप में लिखना था। 25/36 को क्या हो गया आंसर, 5 के घाते 2 बटे 6 के घाते 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है 27/64। 27/64 का पहले क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। ठीक, 27 किससे कटेगा, जब भी आप गुणनखंड निकाल रहे हो या अल्लाह से निकाल रहे हो, हमेशा वाली छोटी संख्या से काटो, फिर उससे बड़ी उससे बड़ी। ठीक, 27 किससे कटेगा, 3 से। कितना है, 3 × 9 = 27। 9 है, 9 जो है 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 जो है 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। 27 से क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9 × 3 = 27 बटे लगा दो, बटे के नीचे फिर 64 का गुणनखंड लिखेंगे। 64 का गुणनखंड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये 64 जो 2 से कटेगा ना, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। ठीक, 32 जो है 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 6 = 12। ठीक, 16 जो है 2 से कटेगा, 2 बटे 16। 8 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 × 4 = 8। 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। 2 फिर किससे कटेगा, 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। देखिए 3 × 3 × 3 27 का हो गया, बटे 64 का सब गुणनखंड लिख देंगे। 64 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 6 बार 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 6 बार 2 बटे के नीचे लिख देंगे। अब 3 × 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार। 3 को उसको लिखते हैं 3 घात 3 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 का जोड़ा ले लेंगे, क्या जाएगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 है, तो 4 × 4 = 4। 4 यहाँ 3 बार हो गया, क्या हो जाएगा, बराबर करके 3 का घाते 3 बटे 4 का घाते 3, तो 4 3 बार तो 4 का घाते 3। ठीक, नेक्स्ट देखिए 36/81। 36 या किससे कटेगा, पहले 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 1 बचा, 2 × 8 = 16, फिर 2 जो 18 से कटेगा, 2 × 9 = 18। 9 जो है 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, फिर 3 जो है 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3। ठीक, तो कितना हो गया इस गुणनखंड 36 का, 2 × 2 × 3 × 3 बटे नीचे क्या आ जाएगा, फिर 81 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21। 27 किससे कटेगा, 3 से, 3 9 = 27। 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 × 3 = 9, 3 किससे कटेगा, 3 × 1 = 3। ठीक, बटे के नीचे 81 का क्या हो जाएगा, 4 बार 3 है, 3 × 3 × 3 × 3। 3 का देखो 2 × 2, इसमें हम 2 × 3 लिख देंगे ताकि 6 आ जाए, 2 × 3 फिर 2 × 3। ठीक है,
फिर नीचे जो है 3 3 का जोड़ा ले लेंगे, तो 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 3 9 हो जाएगा, बराबर ये क्या जाएगा ऊपर 2 3 6 गुणे 2 3 6 बटे 9 गुणे 9, 6 यहाँ 2 बार है क्या हो जाएगा 6 का घात 2 बटे 9 2 बार है क्या हो जाएगा 9 का घात 2। इसका आंसर क्या हो गया 6 का घात 2 बटे 9 का घात 2। ठीक, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप जो है इसमें हेल्प करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करवाएं। आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। थैंक यू।